नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय आज हम बात करेंगे इसी विषय के ऊपर कि जो भी हमारा अभी तक जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब सर्दियां आ रही हैं और गर्मियां जा रही हैं और नवरात्रि चल रहे हैं। और नवरात्रियों में सभी कन्या बिठाते हैं, लेकिन आज मेरा कन्याओं के ऊपर ही समझ लीजिए विषय, क्योंकि मेरा जो मैटर है ना वो कभी विषय से जुड़ा नहीं हुआ होता। मैं कभी ये नहीं सोच के वीडियो अपलोड करती कि आज मुझे इस टॉपिक पे बनानी है, उस टॉपिक पे बनानी है। बस हमेशा पहले से ही जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो अपने आप ही मेरे दिमाग में वो चीज़ आ जाती है कि मुझे अब ये बताना चाहिए, मुझे अब ये बताना चाहिए, मुझे अब ये बोलना चाहिए। मतलब अपने दिल की बात शेयर करती रहती हूँ और कोई ना कोई बात मेरे दिमाग में चलती रहती है आप सभी से शेयर करने के लिए। और एजुकेशन से संबंधित है ये मेरा चैनल। और इसमें मैं कुछ इस तरीके के, जैसे कि मैंने आपको बीच में कुछ 2-3 वीडियो अपलोड किए थे पहले भी, जिसमें मैंने संजीव जी के विषय में बताया था और बहुत ही अच्छी वो वीडियो डालते हैं। और मैं देखती हूँ उनकी वीडियो कि वो पार्ट टाइम जॉब के लिए डालते हैं, फुल टाइम जॉब के लिए डालते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी फुल डिटेल में आपको नॉलेज देते हैं। और मैं बहुत ही खुश होती हूँ ऐसे लोगों से, क्योंकि देखिए वीडियो सभी अच्छी डालते हैं, सभी के अंदर क्वालिटी है, कुछ ना कुछ हर किसी के अंदर नई क्वालिटी होती है, लेकिन उनका समझाना, हर एक बात को करके प्रैक्टिकल दिखाना, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को बारीकी से वो समझाते हैं। मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, हर तरीके से समझाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत होती है जॉब की। जी हाँ, क्योंकि वो हमारे पेट से जुड़ी होती है और पेट एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे ये चक्र चल रहा है। अगर ये पेट नहीं होता ना तो फिर तो बात ही कुछ और होती। तो इसलिए देखिए, जो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नवरात्रि आ रहे हैं और 9वीं अब की बार 24 अक्टूबर की है, 24 अक्टूबर 2020 की है। और एक नवरात्रा कम हो गया है, क्योंकि 8 दिन के ही अब की बार नवरात्रि पड़ी है, जिसमें कि दशहरा 25 तारीख का है। ठीक है। तो ऐसे में जब हम कन्या जमाते हैं, जब हम अपने घर में कन्याओं को भोजन करवाते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली जो गई थी उसमें भी नवरात्रि जो गए थे उसमें भी कन्या नहीं बिठाई गई थी, क्योंकि वायरस का जो चल रही है बीमारी कोरोना की, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी उस टाइम पे। और लॉकडाउन लगा हुआ था और कन्या बिल्कुल किसी के यहाँ से कोई बच्चा हिला भी नहीं था, सब अपने अपने दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे। ऐसा वक्त आया था कि सभी सिस्टम एकदम, पूरी दुनिया ठहर गई थी। सुनने में भी कितना अजीब सा लगता है ना कि दुनिया बिल्कुल ठहर सी गई थी, है ना, जैसे कि चक्का जाम दिखा देते हैं। तो उसी तरीके से नवरात्रि जो हमारे आ रहे हैं, अब नवरात्रियों में बहुत से लोग, देखिए श्रद्धा है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, श्रद्धा। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो कपड़े लेके आता है, किसी के पास नहीं है तो वो फल से भी गुजारा चला देता है, किसी के पास वो भी नहीं है तो वो पूड़ी हलवा सब्जी खीर वीर जो भी घर में होता है, किसी के पास वो भी नहीं है तो वो खाली हलवा पूड़ी चने कर देता है, किसी के पास वो भी नहीं है तो वो खाली हलवा चने का भोग लगा देता, पूड़ी छोड़ देता है। नहीं तो किसी के पास वो भी नहीं है तो वो खाली हलवा और चने करके पैसे वैसे रख देता है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसी, और करने वाले बहुत कुछ भी करते हैं। ठीक है। तो इन नवरात्रि क्यों ना हम किसी के लिए अलग से करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं देश कैसी स्थिति से गुजरा है और बहुत से ऐसे लोग हैं। देखिए, जहाँ मैं बात करूँ गरीब, मैं उनको नहीं मानती जिनके पास पैसा नहीं है। गरीब मैं उनको मानती हूँ जिनके हाथ पैर होते हुए भी वो कुछ करना नहीं चाहते,
क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं और पूरी ज़िंदगी हम ये सोचें कि अब हमें वो खिला देगा, अब हमें ये खिला देगा। नहीं, भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है सोचने के लिए, और दिल दिया है, सब कुछ दिया है, तो आप उसका इस्तेमाल करें और दूसरों के लिए आदर्श बने और दूसरों के लिए कुछ करें। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए करें। और आज जो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि नवरात्रि आप कुछ अलग कीजिए, कि हो सके जितना, जिसके पास में पैसा है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसे भाई बहनों से, और कि जा कर के ऐसी जगह दान दें, ऐसे घरों को सर्चिंग करें। मैं जानती हूँ आजकल देखिए टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, कहीं अप डाउन करते हैं, तो रास्ते में बहुत सी झुग्गी वुग्गी आपको मिलती होंगी, तो आप ऐसी जगह पे जाके राशन पहुंचा दें। नवरात्रि में ये बहुत पवित्र टाइम चल रहा है, कन्या नहीं बिठा सकते हैं, मत करिए, ठीक है। छूने को देखे दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर रास्ते में ही आपको रोड पे बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं, उनको आप कुछ दे दीजिए, उनके पैर छू लीजिए, क्योंकि देखिए भिखारी का बच्चा हो, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा होता है और बच्चे में भगवान का रूप होता है। इसलिए कभी एक मज़दूर के बच्चे से या भिखारी के बच्चे से ये मत सोचिएगा कि उनके पास पैसा नहीं है और उनके कर्मों की वजह से उनको भिखारी, मतलब जो हम लोगों की भाषा है जिसको हम भिखारी कहते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। और कभी भी हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी है वो अपने कर्मों के कारण है, और आप जो भी हो वो अपने कर्मों के कारण हो। तो आप तो अमीर हो ना, तो आपके कर्म अच्छे थे, उनके कर्म खराब थे जो उनको ऐसा जन्म मिला है और ऐसी जगह पे उन्होंने जन्म लिया। तो इसीलिए किसी के कर्मों का मजाक मत उड़ाइए, आप अपने कर्म ठीक रखिए, और जो भी आपसे हेल्प हो सकती है इस नवरात्रि, ये दशहरा आप दूसरों के लिए मनाइए, दूसरों के घर में दिए जलाइए, दूसरों के घरों में रोशनियाँ कीजिए। मैं सच कहती हूँ, भगवान ने एक मौका दिया है सभी को अच्छा काम करने के लिए। ये बीमारी का आना ऐसी बेवजह नहीं है, इसका भी कुछ कारण है। तो आप किसी की मदद कीजिए और ये दिवाली दूसरों के लिए कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हंसती रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, और ज़रूर याद करके किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और मुस्कुराते रहिएगा हमेशा, और दूसरों को भी मुस्कुराते रहिएगा, रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार।